बात करेंगे आज दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की। जी हाँ, आज शाम को बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। खतरनाक आतंकी हमला है। हाँ, ये बात अलग है कि आतंकवादी को इतनी ताकत मिल जाती है मोदी सरकार के रहते हुए, जो 56 इंच की छाती ठोक कर बोलता था कि देश सुरक्षित हाथों में है, मैं फलाना चौकीदार हूँ, मैं धमाका ये हूँ। आज आप देखिए कि दिल्ली में सरकार इनकी है, पूरे देश में इनका ही रौला है और पूरे कम से कम दिल्ली में तो इन्हीं का खेल चल रहा है। सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में ब्लास्ट। हम लोग कुछ फोटोग्राफ नहीं दिखा रहे हैं उसके, लेकिन दिल दहलाने वाला धमाका हुआ है कार के अंदर। 10 लोगों की अभी तक, हालांकि कई चैनल्स 8 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 9 दिखा रहे हैं, कुछ चैनल 10 भी दिखा रहे हैं। उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई है और कार में जो धमाका हुआ उसकी वजह से आसपास जो कारें थी वो भी जलकर राख हो गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं और धमाके के बाद, ये धमाका जिस ढंग से हुआ है ऐसा लगता है कि जैसे बहुत हाई क्लास एक्सप्लोजिव का उसमें इस्तेमाल हुआ होगा। दिल्ली में लाल किले के पास, जी हाँ, लाल किले के पास एक वैन खड़ी थी। उस वैन के अंदर ये धमाका हुआ। उसके बाद अफरा तफरी मची और जो घायल थे उनको तुरंत एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके आसपास खड़ी हुई 5-6 गाड़ियां पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उड़ गई हैं। फायर ब्रिगेड के पास जो धमाके की पहली खबर शाम को 6:55 पे आई और फिर उसके बाद ये खबर लगातार एक किस्म से चैनल्स पे, एक किस्म से कहा जाए तो लगातार आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है। लाल किला का एक मेट्रो स्टेशन है, वहां पर गेट नंबर 1 है, उसके पास ये धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस, एनआईए और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही भारत के बाकी जो राज्य हैं और जो बड़े शहर हैं वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मुंबई में और बाकी शहरों के अंदर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है और कहा जा रहा है कि हर चीज के ऊपर नजर रखी जाए। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई मूवमेंट नजर आए तो तुरंत उसकी जानकारी ली जाए। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इस घटना की जानकारी ली है। अभी आज सुबह ही, बल्कि कल शाम को एक खबर आई थी कि दिल्ली के पास फरीदाबाद के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव्स पुलिस ने बरामद किए हैं। जी हाँ, बड़ी मात्रा में। और उस पर कहा जा रहा था कि कई बड़े धमाके जो हो सकते थे इनसे, उसको फॉइल किया गया है। लेकिन ये जो धमाका हुआ है अल्टीमेटली, जहां पे करीब 10 लोगों की मौत हुई है, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दर्दनाक है। और फिर इलेक्शन का भी एक और दौर बाकी है, तो लोग उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम किसी भी इलेक्शन के साथ इसको जोड़ेंगे नहीं। हम जो हुआ है, जो दर्दनाक हुआ है, लेकिन भारत में पिछले जो बहुत सारे बॉम्ब धमाके हुए, वहां पर कोई भी फाइनल रिजल्ट कहीं पर निकल के नहीं आया, चाहे वो पहलगाम था या पुलवामा था। जो भी जांच हुई वो निकल कर कहीं तक पहुंचती नहीं है और कोई उसके जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनको अंजाम दिया वो पकड़े नहीं गए। पुलवामा केस फाइलों में दफन होकर रह गया। पहलगाम अपनी जगह पे रुका हुआ है। आगे कोई खास बहुत बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं जिसको कहा जाए कि जिनकी होनी चाहिए थी। और अब ये दिल्ली का धमाका जिसमें अभी तक 10 मासूम लोगों की मौत हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो करीब 3000 किलो के जो कुछ एक्सप्लोजिव फरीदाबाद में मिले हैं,
कुछ लोग कहते हैं 2900 kg, कुछ कहते हैं 3000 kg, लेकिन बड़ा अमाउंट है जो मिला वहां पर, और इससे एक्सप्लोजिव बनाए जा सकते हैं जो भी मटेरियल उनके पास था। लेकिन हालात इस कदर बदतर हो सकते हैं, इस बात का हमने किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। अभी तो त्योहारों का मौसम खत्म हुआ है और सिर्फ चुनाव का ही मौसम चल रहा है बिहार के अंदर, लेकिन अचानक से इतने बड़े लेवल पर इस धमाके का होना और उस ब्लास्ट का असर, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, करीब करीब 200 मीटर तक उसका असर हुआ है, जहां पर लोगों ने उस धमाके की आवाज को महसूस किया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि वो इतना तेज उसका साउंड था कि ऐसा लगता है कि जैसे कान फट जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। और मैं अपने और अपनी ओर से, अपने चैनल की ओर से, जिन्होंने भी अपना जान गंवाया है, जो घायल हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है, हमारी सिंपैथी है। हम चाहेंगे कि जो भी इंजर्ड हैं वो जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो, वो ठीक हो जाएं, यही हमारी कामना है। अब किसने किया, कब किया, वो तो जांच का विषय है। हालांकि बहुत सारी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंतजार करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरकार इस पर क्या कहती हैं। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें या गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आना जरूरी है, कि होम मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई स्टेटमेंट आना जरूरी है, तो हमें पता लगे कि उनकी ओर से क्या स्टेटमेंट आएगा। तो हम अपनी ओर से स्पेकुलेशन के अंदर ना तो हम किसी का नाम लेंगे, ना ही किसी के ऊपर फिलहाल हम उंगली उठाएंगे। लेकिन बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हम वेट करेंगे कि सरकार का एक स्टेटमेंट आए, जिसे हम अपने न्यूज चैनल पर पहुंचा पाए। खतरनाक आतंकी हमला है। हाँ, ये बात अलग है कि आतंकवादी को इतनी ताकत मिल जाती है मोदी सरकार के रहते हुए, जो 56 इंच की छाती ठोक कर बोलता था कि देश सुरक्षित हाथों में है, मैं फलाना चौकीदार हूँ, मैं धमाका ये हूँ। आज आप देखिए कि दिल्ली में सरकार इनकी है, पूरे देश में इनका ही रौला है, और पूरे कम से कम दिल्ली में तो इन्हीं का खेल चल रहा है। पूरी ताकत से ये अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं। अब आपका चौकीदार कैसा है? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है, और इस तरह के साइबर अटैक बढ़ते क्यों जा रहे हैं? दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है, ना तो फ्लाइट टाइम से टेक ऑफ कर रही है और ना ही समय पर लैंड कर पा रही है। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स के बीच जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें दिक्कत आ रही है, और इस वजह से करीब 300 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। सैकड़ों हवाई यात्री घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे रहे। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का देरी से चलना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दिल्ली से उड़ान भरने वाले हवाई यात्रियों को चेक इन और बोर्डिंग में देरी हो रही है, और इसके अलावा उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने का भी डर है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना करीब 1500 से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भरती है। एक भी फ्लाइट का देरी से उड़ाना या देरी से आना पूरे शेड्यूल को खराब करता है। आप सोचिए कि एटीसी के टेक्निकल ग्लिच की वजह से 300 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर उथल-पुथल मची हुई है। हर एक फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ में हो रही देरी से आगे की फ्लाइट्स में शेड्यूल भी प्रभावित हो रहा है, वो भी लेट हो रही है। क्या भारत में यात्रियों से भरे हवाई जहाज गिराने की साजिश हो रही है? क्या हैकर्स सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हैं? आज दिल्ली का आसमान थमा रहा, एक सर्वर की सांसें रुक गईं, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा, रडार खाली, फ्लाइट प्लान गायब और अफरा तफरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों का तांता लगा रहा, सब परेशान, आधिकारिक वजह आई टेक्निकल सिस्टम में दिक्कत।